हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज हम 38 चेस्ट पर ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रिंसेस स्टाइल में ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके का गला यहाँ पर थंबनेल में दिया हुआ है और इस तरीके का ही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, बैक साइड का पल्ला कट करना है। यहाँ पे फ्रंट में हुक आई होगा, तो यहाँ पर जिस तरीके से कपड़े पर लेना है उसी तरीके से बता रहे हैं। डबल फोल्ड करते हुए पेपर को लिए हैं और यहाँ पर इसी तरीके से कपड़े को भी लेना है। तो यहाँ पर लंबाई हमने 15 इंच रखी है, 14 पर तैयार करना है। और शोल्डर यहाँ पर हम ले रहे हैं 5.75, 6 में 2 लाइन कम। यहाँ पे गला थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। तो देखिए नीचे से भी एक बार नाप ली हैं। अब इसके बाद सीधे एक लाइन ले रहे हैं, आर्म होल वाली लाइन को। तो ये हमने 6 इंच पर लिया है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर चेस्ट जो है वो है 38 का 4 पार्ट 9.5 आएगा 4 से डिवाइड करने पर। 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 2 इंच भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कमर जो है 32 है, तो 4 पार्ट आएगा 8 इंच प्लस 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन देंगे बैक साइड के पल्ले में। कटिंग वाली लाइन को खींच दिए, फिटिंग वाली लाइन को भी खींच दिए हैं इस तरीके से। अब देखिए गला यहाँ पे हम ले रहे हैं क्योंकि गले को हमें काफ़ी चौड़ा बनाना है और शोल्डर पट्टी कम बनानी है। तो उस हिसाब से 3 इंच पर हमने लिया है कैपिंग पे। और यहाँ पर देखिए नीचे गले की गहराई जो है हमने 8.5 इंच पर रखी है, आप चाहें तो यहीं पर 9 इंच भी कर सकते हैं। हल्का सा बाहर से हम इसका शेप लेके आ रहे हैं, जैसा शेप बनाना होता है उस हिसाब से हमें गले को एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई थोड़ी सी नीचे से ज़्यादा रख रहे हैं, उसका शेप देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से लिए हैं 1.25 इंची। अब इसके बाद यहाँ पे इंची टेप को सीधे रख के आर्म होल वाली लाइन पे फोल्ड करके डॉट डॉट करते हुए मिलाना है। देखिए यहाँ पर जो है खिंचाव जब आता है, यदि आपका कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा कट गया या कम कटता है तो झोल आता है, यदि प्रॉपर कपड़ा कटता है तो सही आता है। अब देखिए शोल्डर डाउन, यहाँ पर आगे की ओर हमने डाउन किया है। यदि शोल्डर गिर रहा है तो आप आगे की ओर डाउन करें, पीछे की ओर नहीं। और पाइपिंग लगाते समय पाइपिंग पट्टी को खींच के लगाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अब हमने लिया है 4 इंच दूरी पर और लंबाई में भी 4 इंच की प्लेट डाली है, हाफ इंच दोनों साइड। तो यहाँ पर इस तरीके से अब इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। और स्टिचिंग के वीडियो हमारे जाके ज़रूर देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे इसके वीडियो देंगे स्टिचिंग के। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर गले की भी कटिंग कर दे रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर पूछें आके। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने बैक साइड का पल्ला कट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं हुक आई वाला मार्जिन फ्रंट में। तो लगभग 1/2 इंच के करीब लेंगे, जितना दबाव में जाएगा। और नीचे 1/2 इंच रखेंगे। नीचे 1/2 इंच इसलिए रखेंगे, नहीं तो हमारा पल्ला जो है छोटा बड़ा हो जाएगा। देखिए इस पार्ट को छोड़ देंगे, हुक आई वाले मार्जिन वाले भी पार्ट को छोड़ देंगे और फिर से हम बैक साइड वाले पल्ले को रख देंगे। सेम इसी प्रोसेस से कपड़े पर भी कटिंग करनी है। और इस पेपर से करना चाहें, इसको कटिंग करने के बाद इसी तरीके से कपड़े पर भी रख के निकाल लेंगे। जो भी निशान है वहाँ से हम इस तरीके से लाइन ले रहे हैं शोल्डर के पास से, और चौड़ाई जितनी है इसकी उस हिसाब से। अब देखिए आर्म होल वाली लाइन को सीधे इस तरीके से रखेंगे स्केल को, तो लाइन मिल जाएगी हमें इस तरीके से। ये वाली लाइन खींच देंगे, इसको डार्क कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अब हम ले रहे हैं गला। तो गले के लिए जो है हमारी चौड़ाई मिली हुई है, जो निशान लगाए हैं। इसके बाद हम गला कितना रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम गला रख रहे हैं 6.5 इंची पे। आप थोड़ा और बड़ा पहनना चाहें तो 7 पे भी ले सकते हैं, और छोटा पहनना चाहें तो जिस हिसाब से। अब यहाँ पर 1 इंच साइड में ज़रूर बढ़ाना है, प्रिंसेस में फ्रंट में। तो यहाँ पे बढ़ा लिया हमने। नीचे बढ़ा रहे हैं 2.5 इंच। और आप इसको 2.75 पर भी बढ़ा सकते हैं 38 चेस्ट के लिए। यदि आपका चेस्ट काफ़ी हैवी साइज़ में है तो उस हिसाब से लेते हैं। तो ये बॉडी शेप अलग अलग रहता है सभी का, तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर फोल्ड करके फिर से इंची टेप को रखे हैं। आज एक न्यू ट्रिक बता रहे हैं इसमें। यहाँ से लगभग 2 लाइन के करीब जहाँ पे पॉइंट लिए उससे निकालते हुए इस लाइन को लेके जाना है। 1/2 इंच नीचे डंडी खींचे हैं, उसी से इसको गुलाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कट करना है इसमें, बस इसी हिसाब से थोड़ा सा निकालना है। बहुत ज़्यादा भी कट कर देंगे तो आपकी पक्का कटिंग करने के बाद जब स्टिचिंग करेंगे तो आपका खिंचाव आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हमने पॉइंट लिया टक्स पॉइंट, तो 10.5 पर लिया है।
अब इसकी जो दूरी है वो हमने ली है 4.25 इंची पे, क्योंकि हमारा चेस्ट का 10वां हिस्सा 3.8 आ रहा है और उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ले लिया है जो बीच में सिलाई में जाएगा। इस साइड का मार्जिन जो है आगे वाले हिस्से का वो आ गया इधर, उस हिसाब से हमने यहाँ पे 4.25 इंची लिया है। इस साइड में आप भी 4.25 इंची पे ही लें, सही आएगा। फिर लाइन को सीधा नीचे खींच लिए हैं। अब देखिए इसको हम साइड में किस तरीके से मिला रहे हैं, ऐसे मिला देना है तिरछा। अब जो यहाँ लिया था हमने उसी चीज़ को यहाँ ले रहे हैं। तो हमने 2.5 इंच लिया था, 2.5 इंच पर लेने के बाद 2 इंच की एक लाइन खींच ली सीधी। इस लाइन को अब इस तरीके से उस टक्स पॉइंट से मिला रहे हैं, तो यहाँ पे मिला दिया। अब देखिए इंची टेप को उसी टक्स पॉइंट से जो लाइन थी वहाँ से हमने फोल्ड किया, एक पॉइंट लगाया, दूसरा पॉइंट लगा रहे हैं। ये भी एक ट्रिक है, इसको भी आज हम बता रहे हैं इस वीडियो में, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और इस पॉइंट को कैसे मिलाना है तो देखिए इस लाइन से कैसे गुलाई देते हुए आ रहे, कर्व देते हुए। अब नीचे वाली लाइन से 1/2 इंच बाहर की ओर आएंगे और फिर 0.25 इंच अंदर और फिर किस तरीके से मोड़ते हुए हमने मिला दिया। तो ये भी तरीका है, यदि आप शेप ना दे पा रहे हैं तो ऐसे भी दे सकते हैं। अब यहाँ से लगभग 1/2 इंच के करीब यहाँ से कपड़ा ज़रूर कट करके हटा देंगे, इससे हमारे यहाँ पे झोल नहीं आएगा। और ये पॉइंट जो होता है ना, इसको थोड़ा सा आगे की ओर ऊपर एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो वो और अच्छा रहेगा। और यहाँ से जो मार्जिन वाला लाइन है इसे हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो देखिए गले की कटिंग कर रहे हैं। जो शेप है उसी तरीके से कट करके निकाल लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा देखिए एक्स्ट्रा छोड़ते हुए ये हम यहाँ से कट कर रहे हैं और ऐसे ही कट करके निकाल ले रहे हैं। उसको बाद में हम कट कर लेंगे, आगे जो छोड़ा है हमने ये वाली लाइन को फिर लेंगे। तो अब यहाँ से देखिए लगभग 2 लाइन के करीब हमने एक लाइन लिया, उसी लाइन के पास से तिरछी लाइन खींची है ताकि हमारा बैक साइड के बराबर ही पल्ला हो जाएगा स्टिचिंग करते समय। अब यहाँ से भी कट कर दे रहे हैं। इसको भी इस तरीके से निकालेंगे और बराबर से कटिंग करेंगे। यहाँ पर टक्स पॉइंट पे आप चाहें तो कट लगा सकते हैं या निशान भी लगा सकते हैं। यहाँ से कट करके हटा दिया। देखिए ये जो हमने कट नहीं किया था बाजू साइड में, तो उसकी कटिंग देखिए यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर कट कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे कट करके हटा दे रहे हैं जो हमने निशान लगाया था। तो देखिए हमारा डबल फोल्ड पे ही हमने कट किया है। अब बीच से कट कर रहे हैं, यहीं से हमारा हुक आई पट्टी लगेगा, चाहे बटन पट्टी। और ये देखिए हमारे सारे पार्ट है। इसको जब स्टिचिंग करेंगे ना तो इस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे रखेंगे और इतना लगभग 1/2 इंच से कम हमें जोड़ते जाना है। तो देखिए इस तरीके से जब बराबर जोड़ते जाएंगे और जितना भी फिर ऐसे करके जब जोड़ते हुए आएगा तो ये बराबर आ जाएगा हमारा। और यदि थोड़ा सा भी निकलेगा तो उसे हल्का सा छांट के बराबर कर देंगे। अब देखिए बैक साइड का पल्ला फिर से लिया है, यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो बैक साइड का पल्ला उठाया है। कुछ लोग इस तरीके से आर्म होल की गोलाई को लेते हुए भी कटिंग करते हैं, तो जितना हमारा आर्म होल पूरा आता है तो उसी के बराबर डबल कपड़ा ले लेते हैं। तो हम इस तरीके का बताते हैं, सबसे अच्छी टेक्निक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा आया 8 इंच पे आया है क्रॉस में जब हमने लिया। आप चाहें तो उस तरीके से भी हाफ करके ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए लंबाई यहाँ पर 9 इंच पर तैयार करना है। 10 इंच लिए हैं, डबल फोल्ड पेपर लिए हैं। 8 इंच आया था हमारा क्रॉस में, 1 इंच प्लस करके ले लिए हैं। आप चाहें तो यहीं पर 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए उसी लाइन के पास से 3.5 इंच पर एक निशान लगाए हैं। यहाँ पर 5 इंच से लंबी स्लीव्स है इसलिए। और इसके बाद सीधी लाइन वहाँ से लिए हैं। यहाँ पे 2.25 इंच या 2.5 इंच तक भी एक निशान ले सकते हैं। अब देखिए 8 इंच को हमने 3.5 वाली लाइन जो हमने खींची थी उस तरीके से रखे हैं आगे बंद सिरे से, और वहाँ पे जहाँ कट हुआ वहीं पर से गुलाई देना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से 1/2 इंच डाउन करके नीचे की ओर फिर लाइन को ले गए हैं। और यहाँ से हमने लिया है 5.25 इंच, 5 और 2 लाइन, क्योंकि हमारा जो बॉटम वाला पार्ट यानी कि गोलाई वाला जो पार्ट है बाजू का वो 10.5 इंच है, उसका हाफ़ करेंगे उस हिसाब से। अब देखिए 1.5 इंच यहाँ मार्जिन रखेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे मार्जिन नहीं रखेंगे। फिर ऊपर से जो हमारा था जहाँ से उसको लेके आएंगे और इधर मिला देंगे। आगे की ओर 1/2 इंच इस तरीके से एक लाइन लेंगे सेंटर के पास के करीब, और इस तरीके से यहाँ पर नीचे लाइन ले रहे हैं और इसे कट करके हमें हटा देना है। और जिस शेप में भी हमने निशान लगाया है कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको कट कर रहे हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा था। और ये 9 इंच पर स्लीव्स तैयार होगी और ऊपर वाला भी पार्ट कट कर देंगे।
और यहाँ पर वीडियो यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस नाप पर ब्लाउज की कटिंग को देखना चाहते हैं। तो ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी है तो हमने सिंगल करते हुए कट करना है, तो हमने ये कट कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।